जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि जब आप घर में पूजा पाठ करते हैं या मंदिर जाते हैं पूजा पाठ करते हैं, किसी भी देवता की पूजा करें, सूर्य देव, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी, विष्णु भगवान, जो भी कोई देवता आप पूजते हैं, किसी देवी की पूजा आप करते हैं, तो क्या कुछ प्रमुख बातें हैं जिनका आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह छोटी छोटी बातें हैं जो पूजा में विघ्न उत्पन्न करती है। पूजा करने का एक साधारण विधान होता है जो शास्त्रों में वर्णित है, और आपका ये देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि आपके लिए इसी विषय पर जानकारी लेके आया है कि पूजा पाठ करते समय हमें किस प्रकार से पूजा पाठ करनी चाहिए, छोटी छोटी क्या गलतियां हैं जिनको नहीं करना चाहिए। आप आरती करते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे करते हैं, बत्ती उसमें रखते हैं तो किस प्रकार से रखते हैं, बची हुई बत्ती होती है उसका आप क्या करते हैं, जल चढ़ाते हैं तो किस प्रकार से चढ़ाते हैं, किन मंत्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं और किन छोटे छोटे मंत्रों को प्रयोग करके आप पूजा को अपनी को सफल बना सकते हैं, छोटे छोटे दोषों से बचा सकते हैं। यही जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे, आपका पूजा पाठ अवश्य ही सफल होगा। पूजा पाठ तो आज के समय में सभी लोग करते हैं, कुछ लोग घर में करते हैं, कुछ लोग मंदिर जाते हैं। लगभग सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों के घर में कोई ना कोई छोटा मोटा पूजा स्थल अवश्य ही होता है, जहाँ पे आप भगवान की कोई एक प्रतिमा, तस्वीर कुछ भी रखते हैं और वहाँ पर आप पूजा करते हैं, आरती करते हैं, दिया जलाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या किसी और देवता की चालीसा का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, व्रत करते हैं। कुछ ना कुछ तो सभी अपने अपने घरों में अपने दैनिक जीवन में करते ही करते हैं। अब होता क्या है कि इस पूजा पाठ में जाने अनजाने में कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं जो हमें दिमाग में भी नहीं आती हैं, और इस कारण से घर में दोष उत्पन्न हो जाता है और आपके घर में अनेकों परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। आप सोच भी नहीं पाते हैं कि इतनी अधिक पूजा पाठ करने के बाद भी आपके जीवन से कष्ट दूर क्यों नहीं हो रहे हैं। आपके जीवन में इतनी परेशानियां हैं किस लिए? आप तो प्रतिदिन पूजा करते हैं भगवान की, फिर भगवान आपकी सुन क्यों नहीं रहे हैं? क्या कारण है? सारी परेशानियां आप ही के जीवन में क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रतिदिन की जो पूजा आप कर रहे हैं उसमें कोई छोटी छोटी गलती आपसे हो रही है जिस कारण पूजा का लाभ मिलने के बजाय आपको अशुभ फल प्राप्त हो रहा हो। इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, छोटी छोटी गलतियों को करने से बचिएगा। देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं, परंतु उस भावना के साथ जो विधि आप अपना रहे हैं, जिस विधि से पूजा कर रहे हैं, वह भी बड़ी आवश्यक है। साधारण से साधारण विधि के साथ भी आप पूजा करें, लेकिन किस कार्य को कब करना चाहिए उसका एक नियम बना हुआ है। उस नियम का पालन तो सबको करना ही चाहिए ना। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे एकदम ठंडी चीज़ पर आप गर्म पानी डाल देंगे तो वह जलन करने लगेगी। अगर कोई उबलती हुई वस्तु है उस पर ठंडा पानी डाल देंगे तो उससे भी एक विकार उत्पन्न हो जाएगा। सामान्य प्रक्रिया सूर्य को जल से लीजिए। जब सूर्य देव प्रचंड अग्नि पर हैं, प्रचंड वेग पर हैं, जब उनकी धूप बहुत अधिक तेज लग रही है, उस समय यदि आप जल चढ़ाते हैं तो क्या वह फलदायी होगा? उगते हुए सूर्य को ही जल देना शुभ फलदायी क्यों कहा जाता है? अब जल तो सभी लोग देते हैं, पर क्या सबको सूर्य को जल देने का लाभ मिलता है क्या? तुलसी का पौधा सबके घर में होता है, किसी के घर में वह बहुत लंबे समय तक रहता है, नए नए पत्ते भी आते हैं और तुलसी बढ़ती चली जाती है, पर किसी के घर में तुलसी थोड़े दिन वो लगाते हैं और फिर सूख जाती है, मुरझा जाती है। क्या कारण है इसका? क्योंकि पूजा तो सभी करते हैं, पर किसी के घर में पनप रही है तुलसी, किसी के घर में नहीं। सूर्य को जल सब दे रहे हैं, एक तरक्की करता जा रहा है, दूसरा नहीं। कारण होता है क्योंकि दूसरा कोई ना कोई गलती कर बैठता है। क्या गलतियां हैं वो? सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु, यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की ही जाती है और की जानी भी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना आवश्यक है। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। अर्थात जब आप पूजा करें तो प्रतिदिन एक बार इन पंचदेवों का स्मरण अवश्य करें, चाहे आपके घर में किसी भी देवता की पूजा होती हो। लेकिन
इन पंचदेवों को एक बार अवश्य ही आपको प्रणाम करना चाहिए। पूजा के लिए शाम को भूल कर भी फूल नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए आप संध्या काल से पहले ही फूल तोड़कर रख लें। हम क्या करते हैं कि देर हो जाती है और फिर याद आता है, अरे कल सुबह की पूजा के लिए फूल नहीं है। सभी ने छोटे छोटे पौधे लगाए होते हैं, हम रात्रि को फूल तोड़ लेते हैं। उस फूल को हम भगवान को अर्पित करते हैं। भगवान कहते हैं कि एक तो आपने दोष का कार्य किया कि पौधे से रात्रि को फूल तोड़े, और फिर उसी को जो दोष उत्पन्न करने वाला कार्य है उससे तोड़े हुए उस फूल को आप मुझे अर्पित करते हैं। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना या आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत या चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प या फूल प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अर्थात जब आप पूजा करते हैं, ये हम बात कर रहे हैं जब आप घर में कोई विशेष पूजा करते हैं ना, जैसे एकादशी की पूजा है या आप घर में किसी और प्रकार से कोई विशेष पूजा करते हैं, तो उसमें सबसे पहले भगवान का आवाहन किया जाता है, फिर उनको स्थान दिया जाता है। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि हम प्रत्येक एकादशी, प्रत्येक अमावस्या, पूर्णिमा सभी की पूजा विधि क्यों बताते हैं। इसीलिए बताते हैं कि आप कैसे भगवान की तस्वीर को रखने का भी एक नियम है। मान लीजिए आपने तस्वीर, कहीं आप तस्वीर लेके आए और आपने ऐसे ही उसको रख दिया, ऐसे नहीं होता है। जब भी आप तस्वीर रखेंगे पहले उस स्थान का पवित्रीकरण कीजिए। पवित्रीकरण कैसे? गंगाजल युक्त जल लीजिए, एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला लीजिए, उससे उस स्थान पर पहले छींटे दीजिए, इसे कहते हैं पवित्रीकरण। उसके बाद वहां पर भगवान को आसन दीजिए। अब आप क्योंकि सिंहासन इतने सारे नहीं लगा सकते लड्डू गोपाल के अलावा, तो आप आसन कैसे देंगे? पुष्प वहां पे बिखरा दीजिए और मन में भाव रखिए कि आप भगवान को आसन दे रहे हैं, और उसके ऊपर वह तस्वीर या प्रतिमा जो भी आप लाए हैं ना भगवान की, उसको स्थापित कीजिए। ये आप आसन दीजिए। अगर आपने कोई तस्वीर लाए और ऐसे ही उसको रख दिया, चाहे मंदिर ही क्यों ना हो आपका, क्या ये अनादर नहीं हो गया भगवान का? बताते हैं किस प्रकार से। आप किसी के घर जाते हैं, किसी ने आपको बुलाया है, वो आपको सम्मान पूर्वक बैठने को ना कहे, वो बैठने को कहते हैं ना जी आइए बैठिए, आसन देता है। कोई सोफे पे बिठाता है, कोई कुर्सी चेयर पे बिठाता है, कोई नीचे आसन पे बिठाता है। उसके बाद आपको पानी पिलाया जाता है, कई जगह तो फूलों से स्वागत भी किया जाता है। ये आवश्यक है। जब भी आप कोई मंदिर के लिए, जो प्रतिदिन पूजा के लिए तस्वीर भी नई लेके आ रहे हैं ना, तो पहले उसको तस्वीर मत समझिए, उसको भगवान समझिए कि आप भगवान लेके आए हैं अपने घर में, अपने साथ भगवान लाए हैं। उनको जो आप रख देंगे, क्या करते हैं लोग, तस्वीर लाए मंदिर में रख दी, वह मंदिर में रखी तस्वीर तस्वीर ही रह गई, भगवान का रूप कहाँ? आपने उनको सम्मान कहाँ दिया? सिर्फ पैसे से आपने 200 रुपए की तस्वीर खरीद लाए, कोई पोस्टर खरीद लाए, रख दिया, बस हो गया, आप कर रहे हैं उसकी पूजा। जब आपने उसको वह सम्मान ही नहीं दिया जो भगवान के लिए होना चाहिए, तो आप उस पूजा का लाभ कैसे मिलेगा आपको? जब आप भगवान की कोई प्रतिमा, तस्वीर लेके आए तो उसको स्थापित करें। जैसे मंदिर में मूर्ति स्थापना होती है ना, वैसे ही आप घर में सूक्ष्म विधि से भगवान को आओ भगत तो कीजिए, भावना तो दिखाइए। जहां आप रखने वाले हैं उसको शुद्ध कीजिए, फिर वहां पे पुष्प बिखरा दीजिए कि प्रभु ये आपका आसन है, आप विराजमान होइए। उसके बाद इतना भी आप कर लेते हैं तो काफ़ी है, और अगर संभव है तो फिर आप उनको पद्य अर्घ आचमनी कराइए। जैसे आप किसी आगंतुक को पानी वानी पूछते हैं, नाश्ता कराते हैं, वैसे ही भगवान आए, आपने बिठाया, आसन दिया, पद्य अर्घ आचमनी जो शास्त्रोक्त विधि है उसकी बात कर रहे हैं हम आपको। इसके लिए आप जो एक लोटे में गंगा जल मिला हुआ जल है ना, उससे 3 बार भगवान की तस्वीर, प्रतिमा जो भी लाए हैं उस पर छींटे दीजिए, उनको तिलक लगाइए। वस्त्र के रूप में मौली उनको अर्पित कीजिए। अगर कुछ नहीं है तो जो मौली आप हाथ पे बांधते हैं, वैसे मौली का एक टुकड़ा तोड़ के भगवान को वस्त्र के रूप में भावना से अर्पित कीजिए। तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए। अगर माला संभव है तो उनको माला पहनाइए या खुले फूल आप उनको अर्पित कीजिए। उसके बाद नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य में कोई मिठाई आपके पास हो, आप मिठाई का भोग लगाइए। कोई फल है तो फल का लगाइए। कुछ भी ना हो तो मिश्री के कुछ दाने नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर दें, और फिर पुनः जल आचमनी करा दें, अर्थात जो लोटे में जल है उससे जल के छींटे दे दें। भगवान को नमन करें कि प्रभु अब आप यहाँ पे विराजमान रहे हैं। इस प्रकार से वह तस्वीर, क्या है ये 10 मिनट का काम है, लेकिन इससे आपके घर में जो मंदिर में आप तस्वीर लाए हैं, प्रतिमा लाए हैं, वह जागृत होगी। अब आप उसकी जब पूजा करेंगे तो उससे आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, वह शुभ फलदायी भी होगी।
ऐसा नहीं कि आप लाए आके आपने लाके रख दी मंदिर में और कल से आप आरती उतारना शुरू कर दीजिए, कोई लाभ नहीं है उसका। लाए हैं तो सम्मान के साथ उनको विराजमान कीजिए, उसके बाद उनकी आगे की पाठ पूजा शुरू कीजिए। इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक व्रत त्योहार आदि पर जो आप तस्वीर प्रतिमा स्थापित करते हैं ना, उसके लिए कैसे आपको पूजा करनी चाहिए, सामान्य रूप से शास्त्र अनुसार विधि, लेकिन सामान्य रूप से पूजा विधि कैसे होनी चाहिए ताकि एक सामान्य से सामान्य आम आदमी भी उस पूजा को कर सके, उसकी विधि हम बताते हैं अपने चैनल पर। इसीलिए अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इस पर कोई बात मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताई जाती है। जो बताया जाता है वो गारंटी के साथ जो शास्त्रों में लिखा है, जो पंचांग में वर्णित होता है, पुराणों में लिखा है, वही बताया जाता है। जो विधि है, पंचोपचार विधि हमने आपको बताई है, शास्त्रोक्त विधि है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो लाभ रहेगा कि आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। भ्रामक वीडियोस कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। सही जानकारी से आप पूजा पाठ कर पाएंगे और आप लाभ भी ले पाएंगे। प्रत्येक एकादशी को कैसे करना चाहिए, व्रत छोटे छोटे नियम हैं उनका ध्यान कैसे रखना चाहिए, ये सब जानकारी आपको हमारे इस चैनल से समय से मिलती रहेगी। कई बार क्या करते हैं, लोगों को पता होता है कि भगवान को पान चढ़ाया जाता है, वो पान का पत्ता लाते हैं, वह चढ़ा देते हैं। पान का पत्ता नहीं, अगर आप पान बनवा के नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं, पान का पत्ता लाइए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बना के आप भगवान को अर्पित करेंगे। साबुत पूरा पत्ता कभी अर्पित नहीं किया जाता है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो डंडी होती है ना पान के पत्ते की, उसको अवश्य ही तोड़ देना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यदि आप साबुत पान का पत्ता वैसे ही रख देते हैं, डंडी भी नहीं तोड़ते हैं, तो वह नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाता है। एक और गलती जो सामान्य रूप से हम करते हैं, पूजा पाठ में हम दैनिक पूजा पाठ में भी चावल का प्रयोग करते हैं। जो चावल का प्रयोग करते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते कि चावल कौन से, पूजा में लोग कोई भी सामान्य चावल ले लेते हैं। नहीं, जो चावल हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, अखंडित होने चाहिए। टुकड़ी वाला जो चावल आता है ना, वो पूजा पाठ में नहीं चढ़ता है, उसको आप प्रयोग मत कीजिए। खंडित वस्तु को कैसे आप पूजा में प्रयोग कर सकते हैं, तो ये आप ध्यान देते नहीं होंगे। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि किसी ने बहुत अधिक ध्यान दिया होगा, आगे से ध्यान दीजिएगा। खंडित चावल नहीं प्रयोग करें, साबुत जो चावल हैं उसको आप पूजा में प्रयोग कीजिए। और अगर संभव हो ना तो उन चावलों को हल्दी से पीला कर लीजिए, उसका बहुत अधिक फल होगा। जब आप पीले चावल से पूजन करते हैं ना, तो उसका एक अलग ही फल आपको प्राप्त होता है और ये बहुत शुभ फलदायी होता है। आप थोड़े से पानी में हल्दी घोल लीजिए और उसमें डुबोकर चावल को पीला कर लीजिए, ये भी एक विधि है जिससे कि वो चावल पीले हो जाएंगे। हल्दी बहुत उपयोगी है, पूजा पाठ में भी बहुत ही जो उसकी एनर्जी है, उसकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत पॉजिटिव है। सकारात्मक ऊर्जा वो आपके परिवार में, आपके घर में लेके आती है, खुशियों की सौगात लेके आती है। तो हल्दी से रंगे हुए पीले चावल का प्रयोग अगर आप करते हैं तो वह विशेष फलदायी आपके लिए रहेगा। अब जब आप पूजा कर रहे हैं ना, पूजा के समय में कई बार क्या होता है कि जो दीपक है वो बुझ जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि दीपक की जो बाती है ना, वो उसको सही प्रकार से बनाएं ताकि दीपक बीच में बुझे ना। अगर दीपक बीच में बुझता है तो वह बाधा का सूचक है और पूजा के खंडित होने का भी सूचक है। तो दीपक की बाती पर ध्यान दें। उसमें जो घी आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी शुद्धता पर कभी आपने ध्यान दिया है क्या? आजकल बाजार में, क्योंकि हम भी लिखते हैं पूजा पाठ के लिए घी, और जब हमारे पास वो घी आते हैं तो पूजा का घी लिखा होता है उस पर, वो किसी काम का नहीं है। इससे बेहतर है आप तिल के तेल से दीपक जलाइए। यदि आप पूजा का घी लिखा हुआ जो डब्बा आ रहा है उससे आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो वह घी अशुद्ध होता है, वो शुद्ध घी नहीं है, वो पूजा के उपयोग के लायक ही नहीं है। तो कृपया, केवल पैसा बचाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत ही अधिक दोष और पाप कमा रहे हैं। आप कृपया ऐसा ना करें। आपकी अगर आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि आप महंगा घी, शुद्ध घी 1000 या 700 जो भी भाव हो बाजार में खरीद पाएं, तो आप तिल का तेल खरीद लीजिए ना, शुद्ध तो होगा कम से कम। पर जब बत्ती जलाएं तो शुद्ध घी से जलाएं। ये जो घी वाला विषय है ये बहुत ध्यान देने वाला विषय है। हमने पहले भी बहुत लोगों को, हमारे जितने भी मिलने वाले हैं, जो हमारे भक्त हैं यहाँ पे आने, जो प्रतिदिन आने वाले हैं, या जो हमारे YouTube के सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं, वो भी हमसे पूछते हैं। तो घी जो है विशेष रूप से जो आप जोत में डाल रहे हैं ना, वो शुद्ध होना चाहिए। आप सस्ते के चक्कर में कोई भी घी कृपया ना खरीदें। हम समझते हैं कि सभी की आर्थिक हालत एक जैसी नहीं होती है, तो भगवान कभी नहीं कहते कि आप बहुत महंगा घी खरीदिए। कोई बात नहीं, आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, वो भी उतना ही अधिक लाभ देगा आपको, पर शुद्धि रहेगी। शुद्धि रहेगी तो पूजा सफल होगी। आपके लिए एक उदाहरण देते हैं। आप कहेंगे कि अरे हम तो पूजा अपने हिसाब से अच्छी कर रहे हैं, अब अशुद्ध हो गया तो क्या करें?
बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, इतनी मेहनत से यज्ञ करते थे, बीच में राक्षस आके उनके यज्ञ में कुछ अशुद्धियाँ डाल देते थे, यज्ञ भंग होता था ना। वो ऋषि मुनि ये तो नहीं कहते थे भगवान हम तो बड़ी मेहनत से पूजा पाठ कर रहे हैं, अब हम क्या करें, ये राक्षसों ने आके बीच में अशुद्धि डाल दी। अब क्योंकि वो आपकी पूजा पाठ में डल गई है तो दोष तो आप ही को लगेगा उसका। इसीलिए बचिए इन सब चीज़ों से। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं परंतु बहुत काम किए आपके जीवन में। आपने इतने पूजा पाठ किए होंगे, लेकिन आप कभी अगर अपना हिसाब करने बैठेंगे तो देखेंगे कि आपको उतना लाभ तो मिला ही नहीं। आप प्रतिदिन पूजा करती हैं भगवान की, हमारी माताएं बहनें प्रतिदिन भगवान की पूजा करती हैं और घर में हालात बहुत ख़राब रहते हैं, उनके जीवन के हालात ख़राब रहते हैं, उनको कोई ना कोई आए दिन परेशानी लगी रहती है, बीमारी लगी रहती है। क्यों? क्योंकि जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं ना, बस कर रहे हैं, उसके नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। या तो हमसे कोई छोटी छोटी से प्रकार की कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो जा रही है जिसका हमें पता ही नहीं है। इनसे बचिए आप। आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं आपको कुछ ऐसे रंग जो प्रत्येक भगवान की पूजा पाठ के अनुसार आप प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं, उन्हें पीला रंग बहुत प्रिय है। उन्हें यदि आप पीले रंग का रेशमी वस्त्र अर्पित करते हैं तो वह उत्तम रहेगा। माता दुर्गा, सूर्य देव या गणेश जी हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए सदा लाल रंग का प्रयोग करें। पुष्प लाल हो उत्तम है, कपड़ा लाल हो उत्तम है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सदा सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। उनको हमेशा सफ़ेद रंग प्रिय है, इसीलिए उन पे दूध चढ़ता है, सफ़ेद वस्त्र चढ़ता है, चंद्रमा उनके सर पे विराजमान है। तो भगवान शंकर को आप सफ़ेद वस्त्र अर्पित कीजिए या सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित कीजिए। ये ठीक उसी प्रकार से इफेक्ट करता है, असर करता है, जैसे आपको आपकी प्रिय रंग की वस्तु प्राप्त होती है तो आप अधिक प्रसन्न होते। अब बताते हैं एक और विशेष जो गलती है हम कर बैठते हैं। जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं ना, वहाँ के एक स्थान देवता होते हैं। प्रत्येक कुल के एक कुल देवता होते हैं। आज के जो शहरीकरण हो गया है उसमें जो आने वाली पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसको पता ही नहीं है उनके कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, ग्राम देवता कौन है, स्थान देवता कौन है। शास्त्र कहते हैं, जब भी हम पूजा पाठ कराने जाते हैं, कभी आप हमारे पूजा के वीडियोस भी देखेंगे तो उसमें शास्त्रों में सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है। कुल देवता की पूजा, कुल देवी की पूजा, स्थान देवता की पूजा, ग्राम देवता की पूजा। जिस स्थान पर बैठते हैं ना, प्रत्येक स्थान का कोई ना कोई देवता है, उसकी पूजा आप सिर्फ स्थान देवता के नाम से ही उनको याद कीजिए, ग्राम देवता के नाम से ही उनको याद कीजिए। उनके निमित्त पुष्प अर्पित कीजिए कि आप ये ग्राम देवता को अर्पित कर रहे हैं, कुल देवता को अर्पित कर रहे हैं, कुल देवी को अर्पित कर रहे हैं। वो तो आपको पता ही होगा कुल देवी कौन होंगी आपकी और कुल देवता कौन होंगे आपके। लेकिन आपके ग्राम देवता और स्थान देवता, उनको स्थान देवता के नाम से और ग्राम देवता के नाम से ही स्मरण कीजिए और साथ ही उनको पुष्प अर्पित कीजिए, नमस्कार कीजिए। तो इससे उस स्थान पर, जिस स्थान पर आप रहते हैं ना, वहाँ की पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आपका साथ देगी। हर एक स्थान का कोई देवता है, उस देवता का आशीर्वाद आप लेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे ना। तो आप वहाँ के जो देवता हैं, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, उनको सदा स्मरण कीजिए, उनको सदा अपनी पूजा में याद कीजिए, उनको सदा अपनी पूजा के अनुसार भाग दीजिए। एक सामान्य सी गलती जो हम करते हैं, हम पूजा के लिए एक आसन इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। आसन हमने बिछा दिया, फिर हमें झुकने में बड़ी तकलीफ होती है, हम पैर से उसे इधर उधर हिलाते हैं। ये अशुभ फलदायी है, इससे नेगेटिव एनर्जी आती है, दोष लगता है। क्यों करना है ऐसा? आप जिस स्थान पर, जिस आसन पर बैठकर भगवान की पूजा करने वाले हैं, उसको इस प्रकार से पैर से ना हिलाएं, इधर उधर खिसकाएं, हाथ का प्रयोग करें और हाथ से उसको इधर उधर जब भी करना हो तो करें। अब एक बात और बताते हैं, जब आप घी का दीपक जलाते हैं ना, तो उसके लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का ही प्रयोग आपको करना चाहिए। बहुत सारे लोग कलावा जो आजकल आता है, मौली आती है, मौली की बत्ती बना देते हैं। देखिए, अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो मौली का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग घी के दीपक में ना करें। अब एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना है कि कौन से भगवान को कौन सी चीज़ अर्पित करना वर्जित माना गया है। देखिए, एक होती है कि प्रिय होती है भगवान को, एक न्यूट्रल होती है कि आपने अर्पित भी कर दिया तो दोष नहीं लगेगा। परंतु कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो यदि आपने किसी भगवान को अर्पित कर दी तो वह वर्जित हैं, आपको दोष लगेगा, पाप लगेगा। आपको नहीं पता है, आपने तो अर्पित कर दी। जैसे कि भगवान गणेश को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। अब जाने अनजाने में आप शिवालय में गए, आपने शिवालय में अर्पित कर दी तुलसी, वह आपके लिए दोषपूर्ण कार्य करेगा, यह पाप जनित है।
इसीलिए आपको ऐसी छोटी गलतियों से बचना चाहिए। जैसे आप सूर्य देव की पूजा करते हैं और सूर्य देव की पूजा में अगस्त के फूल अगर आप उनको अर्पित करते हैं तो भगवान सूर्य देव से अवश्य ही क्रोधित हो जाते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। बात करते हैं तुलसी माता की। तुलसी माता के जो के पत्ते होते हैं ना, वो 11 दिन तक अशुद्ध नहीं होते और बासे नहीं होते। अर्थात आपने एक बार पत्ते तोड़ के रख लिए, उनको एक गीले कपड़े में लपेट के रखिए या पानी छिड़कते रहिए, वो पत्ते खराब नहीं होंगे। और प्रतिदिन उन पत्तों को आप प्रयोग में लाइए। 11 दिन तक तुलसी का तोड़ा हुआ पत्ता बासा नहीं माना जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते कभी भी बिना नहाए ना तोड़ें। तुलसी माता को बिना नहाए हाथ ना लगाएं। कई बार क्या करते हैं, आप प्लांटिंग करते हैं, आपके और भी बहुत सारे गमले पौधे वहाँ पे होते हैं, आप बाकियों का कर रहे हैं, सुबह सुबह बिना नहाए वैसे ही आप तुलसी के गमले को भी उठा के रख देते हैं, इधर से उधर कर देते हैं, उनको हाथ लगाते हैं। ये गलत है, ये दोष उत्पन्न करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी माता की पूजा आप करते हैं, भगवान पर चढ़ते हैं वो उनके पत्ते, तो इसीलिए वहाँ शुद्धि का बहुत अधिक ध्यान रखना है आपको। तुलसी को जल भी कुछ विशेष तिथियों और वारों पर नहीं दिया जाता है, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ वो सारी तिथियाँ और वार बताने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके लिए आप हमारा तुलसी विशेष जो वीडियो है उसको अवश्य देख लीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो हम कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको अवश्य ही उसका लिंक जो है वहाँ पर प्रदान कर देंगे। उसमें बताया गया है कि किन किन दिनों पर तुलसी माता को आपको नहीं छूना है, जल नहीं चढ़ाना है। घर में आपको प्रतिदिन एक घी का दिया जलाना चाहिए। क्यों जलाना चाहिए? क्योंकि इससे पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपके घर का माहौल अच्छा होगा, आपके घर में जितने भी लोग होंगे वो सदा खुश रहेंगे, उनके जीवन में सौभाग्य का आगमन होगा। इसीलिए घर में हमेशा और मंदिर में प्रतिदिन ही एक घी का दीपक आपको जलाना चाहिए। बात आती है परिक्रमा की, कि कौन से देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। देखिए, सूर्य भगवान की सदा 7 परिक्रमा की जाती हैं, श्री गणेश जी की 3 और विष्णु जी की 4 परिक्रमाएं की जाती हैं। वहीं शिवजी भगवान की आधी परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि गंगा की धारा एक साइड से निकलती है ना। या आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में आपने देखा होगा कि जो भगवान पर जल चढ़ता है वह एक साइड से निकल के जाता है। तो हमेशा शिवजी की जो परिक्रमा है वो आधी ही करनी चाहिए। इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देवता के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता और पंचलोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका आवश्यक रूप से स्थापित करना चाहिए। वैसे तो ये सभी सामान्य जन के लिए संभव नहीं है, आम आदमी के लिए मुश्किल है ये सब करना। इसीलिए इसमें आपको किसी ब्राह्मण की सहायता लेनी चाहिए, किसी पंडित जी के द्वारा ही इस कार्य को कराना चाहिए, ताकि जो पूजा है वो विधि विधान से हो सके। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये एक तो संस्कृत वर्णित होती हैं और इसकी विधि जो है वो बहुत लंबी होती है, इसीलिए यहाँ बताना भी संभव नहीं हो पाएगा। आपका जहाँ मंदिर है ना, पूजा स्थल है, उसके ऊपर कोई कबाड़ नहीं रखना चाहिए, कोई भारी सामग्री उसके ऊपर नहीं रखनी चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा दोष उत्पन्न होता है। जो आपका पूजा स्थल है, जहाँ आप पूजा करते हैं, वहाँ आपको शुद्धि, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। आपको कभी भी वहाँ पे आसपास चप्पलें नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही आप बिना नहाए जो पूजा स्थल पर चले जाते हैं ना, बहुत सी माताएं बहनें ये गलती करती हैं, सुबह उठती हैं बिना नहाए पर्दे खोल देती हैं मंदिर के। भगवान की किसी भी वस्तु को बिना नहाए तो आपको नहीं छूना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें थी, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें भी हमने बताई हैं। इसके अलावा कुछ और जानकारी हैं जो रह गई हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। हम नहीं चाहते कि बहुत लंबा वीडियो समझ के बहुत से लोग इसको ना देखें, इसीलिए बाकी जानकारियों के लिए अलग से हम एक और वीडियो बना देंगे। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपको अवश्य ही इसके बारे में बताएंगे। वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए एक मंत्र, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, अवश्य आपकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान शंकर सब पर कृपा करें, इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक।